मेरे सभी भाई बहनों को अपने इस भाई की ओर से प्यार भरी राम राम। मेरी कामना है कि बाबा लाल दास आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनाए। मेरे इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि मैं बाबा लाल दास की महिमा को संसार के कोने कोने में पहुंचा सकूं। 9वें भाग में आपने पढ़ा, तिजारा के सूबेदार का घमंड टूट गया और बाबा के चरणों में आकर पश्चाताप किया। अब आगे, सूबेदार ने बाबा को तिजारा में ही डेरा डालने का निवेदन किया और जब तक बाबा तिजारा में रहे सेवा चाकरी करता रहा। 40 दिवस तिजारा में रहने के पश्चात बाबा को अपने साधना स्थल नंदला का ध्यान होने पर अपना डेरा तिजारा से उठाकर नंदला की ओर चल दिए। लाल दास जी महाराज के संप्रदाय सिद्धांतों का प्रभाव आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों पर भी होने लगा। ऐसे ही प्रभावित जनों में मौजपुर निवासी मनसुखा माली था, जो अपने गांव मौजपुर में ही रहकर अपने मन ही मन लालदास जी को गुरु स्वीकारते हुए लालदास संप्रदाय के सिद्धांतों का पालन करते हुए हरि गायन सहस्त्रनाम जाप में लीन रहने लगा। अपने श्रम से जीवन यापन करना, किसी का हक नहीं छीनना अपने जीवन का उद्देश्य बना चुका था। खेती से उत्पन्न अन्न से गाड़ियां भरकर दीन दुखियों को दान स्वरूप वितरण करना जीवन का लक्ष्य बन गया। दानशीलता का मन में गुमान नहीं था। मनसुखा के शुद्ध हृदय में अपने गुरु से मिलने की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और यह सोच मन ही मन विस्तार रूप धारण करने पर माह की पूर्णमासी के पुण्यशील परम पावन पर्व के दिन मनसुखा माली ने गुरु दर्शन की लालसा को मूर्त रूप देने के लिए बैलगाड़ी में अन्नधन आदि भरकर अपने कुटुंब के साथ गुरु आश्रम नगला के लिए प्रस्थान किया। संत जी को मनसुखा की उदारता का आभास हो चुका था, लेकिन परिवार का ठाट बाट शानो शौकत से आना मन को नहीं भाया और आडंबर प्रदर्शन रूप में प्रतीत होने लगा। मनसुखा के नगला पहुंचकर गुरु के समक्ष जाने पर बाबा ने उस आडंबर युक्त दिखावे के कारण अपना मुंह फेर लिया और मनसुखा को वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। इतना सुनते ही मनसुखा मन ही मन टूट गया। ज्ञान की ज्योति जाग उठी। मन में उठे दंभ को पहचानकर अपने आप को कोसते हुए गांव की ओर प्रस्थान किया। लाल दास जी महाराज तो मां की ममता स्वरूप सद्भावना के प्रतीक थे। मनसुखा अभी कुछ दूरी तक ही गया था कि पुत्र समान भक्तों को उदार मन मां के समान 4 शिष्यों को भेजकर वापस बुलवा लिया। बाबा ने मनसुखा को अपने पास बिठाकर स्नेह भरा हाथ सिर पर फिराया और उपदेश दिया। मनसुखा मन ही मन निहाल हो गया और गुरु चरणों के दर्शन पाकर बाबा की जय जयकार करते हुए कहने लगा, आज सतगुरु आपके दर्शन और सानिध्य से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं समझ गया कि सच्चे संत को आडंबर गर्व गुमान नहीं मोह सकते, क्योंकि ऐसे कृत्य साधुता में बाधक है। ऐसे उदार मन संत की कीर्ति को जो भी सुनता वही दर्शन की लालसा तमन्ना मिलने की चाह के साथ दौड़ता हुआ चरणों में नतमस्तक हो जाता। दीन दुखी भूले भटके को गले लगाने वाले संत जन को स्मरण करने मात्र से सभी आपदाएं विपदाएं दूर हो जाती है। ऐसे थे बाबा लाल दास जी के कर्म जो लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। बोलो लाल दास बाबा की जय। अगले भाग की कहानी के लिए नई वीडियो का इंतजार करें। लाल दास महिमा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई का मनोबल बढ़ाएं।
तथा कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।